और अब आगे बढ़ते हुए पन्ना रत्न की बात करते हैं। अगर आपने भी पन्ना रत्न धारण किया है या धारण करने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि अब हम पंडित जी से जानेंगे पन्ना रत्न कितनी रत्ती का धारण करना चाहिए और इसे किस धातु में धारण किया जा सकता है, और दिन क्या होना चाहिए, तिथि क्या होनी चाहिए, समय क्या होना चाहिए। पन्ना चमत्कारी लाभ दे आपको तब। अब पंडित जी बारी है पन्ना की। देखो विनेश, पन्ना जो है ना, ये बुध का रत्न है। बुध ग्रहों में राजकुमार माना जाता है और बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है। बुधे न बुद्धि सदनर्ष संस्था, बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। जिन लोगों की कुंडली में बुध अस्त होता है ऐसे बच्चे प्रायः पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं। जिनकी कुंडली में बुध अस्त का और नीच राशि में होता है ऐसे लड़के आर्टिज्म के शिकार होते हैं। ऐसे लड़के बाई बर्थ आर्टिज्म के शिकार होते हैं। वो अपनी चेतना में कभी आते ही नहीं है। बुध अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो तो ऐसे बच्चे जो है बौद्धिक कार्य जो है सफलतापूर्वक नहीं कर पाते, क्योंकि चतुर्थ भाव में बुध निष्फल हो जाता है। इस तरह से अगर बुध ग्रह जन्म कुंडली में लग्न पंचम या नवम का स्वामी है, या चंद्रमा से प्रथम भाव पंचम और नवम का स्वामी है और बलवान स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो पन्ना धारण किया जा सकता है। पन्ना रत्न धारण करने का सबसे उत्तम समय सूर्योदय और सूर्यास्त का होता है, लेकिन सूर्यास्त मत लीजिए, इसके लिए सूर्योदय लीजिए, क्योंकि बुध तब बहुत मजबूत हो जाता है जब सूर्य के साथ होता है लेकिन अस्त नहीं होता है। और बुध के अस्तित्व के बारे में भी एक बात जान लीजिए। आज जितने सॉफ्टवेयर हैं ये 9 डिग्री दूर रहने पर ही बुध को अस्त कर देते हैं, लेकिन मैंने जो अनुभव में देखा है वो ये देखा है कि जब तक बुध और सूर्य 1 डिग्री के अंतर पर नहीं रह जाते हैं तब तक उसके अस्तित्व का फल नहीं होता है। अगर बुध और सूर्य की डिग्री में 1 डिग्री का केवल अंतर है तब वो अस्त माना जाएगा, तब उसका अस्तित्व का जो दुष्परिणाम है वो जातक के ऊपर पड़ेगा। लेकिन अगर ज्यादा डिग्री का अंतर है तो आप मान के चलिए ये अस्तित्व पूर्ण अस्तित्व नहीं है, और न ही वो मूर्ख होगा, न ही वो गंवार होगा, न ही वो ऑटिज्म का शिकार होगा। इसको एकदम प्रातःकाल सुबह 5 बजे से 7 बजे तक धारण कर लेना चाहिए और शुक्ल पक्ष में ही धारण करना चाहिए। शाम को भी पन्ना किसी किसी का मत है कि धारण करना चाहिए, लेकिन मेरा मत है कि चूंकि ये शुभग्रह है इसलिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद धारण करना ज्यादा श्रेयस्कर है। पन्ना को धारण करने के दिन बुधवार है, पन्ना को शुक्ल पक्ष में ही धारण करना चाहिए। पन्ना को गले में भी धारण किया जा सकता है। अगर जैसे पन्ना आपका सिंह राशि, बुध आपका सिंह राशि में है, आगे कन्या राशि है, तो पन्ने को अगर आप गले में धारण कर लेंगे तो कन्या राशि का फल देने लगेगा। और पन्ने को सोने और चांदी दोनों में धारण किया जाता है, लेकिन ये हर समय दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में ही धारण किया जाता है। ये बात पक्की समझ लीजिए। बहुत से लोग देखते हैं अनामिका में भी पन्ना धारण कर लेते हैं, ऐसा नहीं, केवल कनिष्ठा। ये देखिए ना, जो सबसे छोटी उंगली हमारी है ये बुध की उंगली है, और ये जो बगल वाली अनामिका रिंग फिंगर है ये सूर्य की उंगली है, और ये जो सबसे बीच वाली सबसे लंबी उंगली है ये शनि की उंगली है, और ये जो तर्जनी है जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं ये बृहस्पति की उंगली है। तो इसमें जो है जो रत्न धारण किया जाता है इसमें बुध का रत्न धारण किया जाता है, इसमें सूर्य का रत्न धारण किया जाता है, इसमें शनि राहु केतु का रत्न धारण किया जाता है, इसमें बृहस्पति का रत्न धारण किया जाता है। कभी कभी आपने किसी को इस हाथ में ओपल भी पहने देखा होगा, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? बृहस्पति शुक्र शत्रु हैं, फिर इस उंगली में क्यों पहनाया जाता है? उसके पीछे रीजन ये है कि अगर यहां से एक आप सीधी रेखा खींचेंगे तो अंगूठे के नीचे जाएगी वो रेखा, और वहां शुक्र पर्वत है। ये उठा हुआ जो मांसल भाग है अंगूठे के नीचे का ये शुक्र पर्वत है। तो शुक्र पर्वत चूंकि बृहस्पति पर्वत के नीचे है इसलिए यहां ओपल भी धारण किया जा सकता है।
अब मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। इसको अष्ट धातु और पंच धातु में भी धारण किया जा सकता है। पन्ना कम से कम 3 रत्ती का होना चाहिए और अधिक से अधिक 10 रत्ती का भी हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।